हेलो, माई सेल्फ रुशिका। वेलकम टू माय चैनल द नंबर स्टॉक्स बाय रुशिका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के मार्च 23 क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। एज हम देख पा रहे हैं, अगर ओवरऑल पूरे ईयर में तो सुज़लोन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा वेरिएंट रही है। यू कैन से बहुत ही ज्यादा वर्टाइल। मार्च 22 से मार्च जून 22 में 44% का बढ़ोतरी, सितंबर 22 में 4% इंक्रीज हुआ, दिसंबर में 1% इंक्रीज हुआ, और मार्च 23 में दिसंबर से लेकर मार्च 23 में 16% से इंक्रीज हुआ। तो ये ओवरऑल ये दिखाता है कि क्वार्टरली बेसिस में बहुत ही फ्लक्चुएटिंग परफॉर्म किया है, बट दिसंबर क्वार्टर से मार्च 23 में वो इंक्रीज भी हुआ है। तो वो रिकवरी मोड पे जा रहा है और देयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन इंक्रीमेंट चीज। मार्च 22 में रिजल्ट देखेंगे तो 6582 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू बुक हुआ था, और मार्च 23 में वो 5971 हो गया। तो रिडक्शन ऑफ 9% इन दिस। और ओवरऑली अगर ये देखा जाए तो रेवेन्यू थोड़ा ही अनस्टेबल फॉर्म में है, इंक्रीज डिक्रीज एंड ऑल, तो विच इज एन एवरेज साइन। अगर हम रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट्स को देखें तो मार्च 22 में उन्होंने -33 करोड़ का प्रॉफिट बुक लॉस बुक किया था, जो कि जून 22 में 7 करोड़ बुक किया, फिर सितंबर 22 में 15, दिसंबर में 78 और मार्च 23 में 73। तो वैसे देखा जाए तो मार्च 22 में जो लॉस बुक करने के बाद उन्होंने आफ्टर दैट 4 क्वार्टर्स प्रॉफिट से बुक किए हैं इन इंक्रीज मैनर, जो 176% से फिर एक बार इंक्रीज हुआ, और फिर स्टेबलाइज फॉर्म में 5419% से क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ। ईयरली बेसिस में द पिक्चर इज काफी वेरी वेरी डिफरेंट। अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में -700 करोड़, मार्च 2020 में -2618 करोड़, मार्च 22 में -83 करोड़, 23 में प्रॉफिट हुआ 171 करोड़। तो ये देखा जाए तो एनुअल बेसिस में इट्स अ गुड साइन। कंपनी काफी लॉन्ग टर्म लॉसेस बुक करने के बाद वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो रही है, which shows the company is moving towards its optimized cost, or there is a major cost which was a company had a debt that is reduced, which is now putting an impact on overall profitability, which was a major reason for booking the losses also. As we can see over here, the COGS of the company was 62.5 in December quarter, which has now increased to 65.6. So there is a certain operational cost increase also. And interest we will see 5.9 to it has reduced for 5.1. Depreciation has increased. Other expenses have been reduced. Employee cost has been reduced. सो ओवरऑली कॉस्ट्स अगर देखे जाए दिसंबर क्वार्टर टू मार्च क्वार्टर में, जैसे प्रॉफिट में ओनली 1% डिफरेंस हैज बीन सीन फ्रॉम 4.9 to 3.9, तो कॉस्ट ऑफ जीओजीएस एंड अदर एक्सपेंसेस अप्स एंड डाउन्स हैव बीन सीन। एंड एनुअली बेसिस में इफ विल सी, लास्ट ईयर वी आर अंडर लॉस which we have converted into a profit of 2.5%, and this show and overallly हमने COGS cost को भी reduce कर दिया है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी रिड्यूस हो चुके हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट में भी देर इज स्टेबल अमाउंट वी कैन सी। सो नाउ as the interest cost has been the major cost of them, futurely we expect a more profit out of it. Now we'll see upon the important ratios of the company. The return on net worth 263%, return on capital employed 96%, PE of the company is 4, industry PE is 49. This is something ki lowest PE signifies the company has a potential of now more increase in the, because they are not overpriced. So it's a good sign. शेयर प्राइसेस पे इफ द जो रिटर्न जो इन्वेस्टर्स ने अर्न किया है 3 मंथ्स में 28%, 1 ईयर में 42%, 2 ईयर्स में 98% एंड 4 ईयर्स में 96%। तो ओवरऑल शेयर प्राइसेस से जो रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिले हैं दैट आर ऑल्सो काफी सिग्निफिकेंटली गुड। अब हम पिक्चर देख रहे हैं रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। अब एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से कंपनी में बहुत बार लॉसेस बुक किए हैं एक्सेप्शनली, तो वो एक्सेप्शनल आइटम्स को इफ वे छोड़ दे तो हमें प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं कंपनी में। अब रही बात ग्रॉस मार्जिन की,
ग्रॉस मार्जिन हमारा दिसंबर में था 37.5, जो कि रिड्यूस होकर 34.5 हो 34.4 हो गया, जो मार्च 22 में था 34.2। तो ग्रॉस मार्जिन एक स्टेबल फॉर्म में चल रहे हैं। इबिटा अगर देखा जाए तो दैट इज ऑल्सो स्टेबल। तो कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो अब रिकवरी एक मॉडल आ रही है, प्रॉफिट्स जनरेट होंगे फ्यूचर में, और बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस हो चुके हैं, रेवेन्यू आ रहा है, क्रॉस मार्जिन स्टेबल्ड है, इबिटा बढ़ रहा है, तो दिट्स अ गुड साइन। So I would end upon here. Thank you for watching me, and let's subscribe the Number Talks by Rishika, and do like and share your love to me. Thanks a lot.